हमारे पेरेंटिंग अनवील्ड यानी बच्चों की परवरिश सीरीज के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम आपको शानदार पेरेंटिंग यानी बच्चों की परवरिश के बारे में बताएंगे। अपनी स्किल्स को बदलने और अपने परिवार को खुशहाल बनाने के लिए तैयार हो जाइए। अगले कुछ मिनटों में हम प्रैक्टिकल और पावरफुल पेरेंटिंग टिप्स की खोज करेंगे। चाहे आप छोटे बच्चों या युवा के साथ हों, आप जल्दी ही सीखेंगे कैसे खुशहाल परिवार बनाएं। इस एपिसोड में हम 4 की टॉपिक्स पर बात करेंगे। पार्ट 1, अच्छी और बुरी पेरेंटिंग के बीच अंतर। पार्ट 2, पेरेंटिंग के टॉप 10 इंपॉर्टेंट रोल्स को समझना। पार्ट 3, अच्छी परवरिश के लिए टॉप 5 टिप्स। पार्ट 4, बच्चों की परवरिश को बेहतर बनाने के लिए 5 प्रैक्टिकल सजेशंस। चलिए हम अच्छे और बुरे परवरिश की सीधी बातें करें, जिससे हम पारिवारिक जीवन और बच्चों के विकास को समझ सकें। गुड पेरेंटिंग वर्सेस बैड पेरेंटिंग। बच्चों की परवरिश सिर्फ बच्चे की जिंदगी ही नहीं, पूरे परिवार की धाराओं को भी रंगीन बनाता है। आज अच्छे और बुरे परवरिश के स्टाइल को और उनके जीवन के अलग अलग पहलुओं पर उनका असर एक्सप्लोर करते हैं। हम देखेंगे कि हर पेरेंटिंग स्टाइल बच्चों के विकास, परिवारीय तालमेल, सामाजिक रिश्ता और शायद माता पिता के पर्सनल ग्रोथ पर कैसा असर डालती है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड लव यानी समझ और प्यार। समझ और प्यार। अच्छा परवरिश समझदारी और प्रेम पर आधारित होता है, जो बच्चों को विश्वास और सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन बुरे परवरिश में समझ की कमी असुरक्षा और डर के बीज बो सकती है। नेक्स्ट, प्रॉपर गाइडेंस यानी अच्छी सलाह। अच्छी सलाह। जिम्मेदार और समझदार बच्चे अक्सर उन घरों से निकलते हैं जहां सही रास्ता प्रमुख है, लेकिन गलत रास्ता बच्चों में भ्रम और अधिक आधार पर निर्भर होने तक पहुंचा सकता है। नेक्स्ट, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस यानी अच्छा असर। अच्छा असर। जब हम बच्चों को अच्छे तरीके से पालने और उनके साथ अच्छे रूप से बातचीत करते हैं, तो उनका भविष्य मजबूती से बनाया होता है। हालांकि खराब परवरिश नकारात्मक विचार और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। नेक्स्ट, मैरिटल इम्पैक्ट यानी विवाहित असर। विवाहित असर। समझदारी और खुशहाल रिश्ता जीवन के अक्सर अच्छे परवरिश का एक परिणाम होता है, लेकिन बुरा परवरिश रिश्तों को चिंतापूर्ण बना सकता है, जिससे चिंता और असंतोष आता है। नेक्स्ट, पर्सनल डेवलपमेंट यानी व्यक्तिगत सुधार। व्यक्तिगत सुधार अच्छे परवरिश में शामिल। माता पिता अक्सर व्यक्तिगत विकास और संतोष का अनुभव करते हैं, लेकिन बुरा परवरिश दुख और चिंता को जन्म दे सकता है। नेक्स्ट, फैमिली हार्मनी यानी पारिवारिक मेलजोल। पारिवारिक मेलजोल। अच्छा परवरिश मजबूत और शांत रिश्ता का एक आधार है, लेकिन बुरा परवरिश रिश्तों में विवाद और गलतफहमियों का एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट, सोशल रिलेशंस यानी सामाजिक रिश्ता। सामाजिक रिश्ता। सकारात्मक परवरिश समुदाय में सामाजिक रिश्तों और आदर को बढ़ावा देता है, लेकिन बुरा परवरिश सामाजिक विकास में बाधा और गलतफहमियों का कारण हो सकता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड व्यू यानी विश्व नजरिया। विश्व नजरिया। अच्छा परवरिश बच्चों को दुनिया पर एक सकारात्मक और व्यापक नजरिया प्रदान करने में मदद करता है, जबकि बुरा परवरिश बच्चे के विश्व नजरिया को सीमित कर सकता है, जिससे वह अधिक नकारात्मक बन जाता है। नेक्स्ट, पेरेंटल सेटिस्फैक्शन यानी माता पिता की संतोष। माता पिता की संतोष। अच्छा परवरिश माँ बाप को अपने आप से संतुष्ट और आत्मविश्वास महसूस करवाता है, लेकिन बुरे परवरिश में अक्सर गिल्ट और योग्यता की कमी का अनुभव होता है। नेक्स्ट, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। परवरिश में अंतर बच्चे के जीवन और पूरे परिवार पर कितना गहरा असर डालता है, यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छी परवरिश सिर्फ हमारे बच्चों के साथ न्याय करने के बारे में नहीं है, यह समुदाय और भविष्य की दिशा पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। याद रखें, परवरिश एक सीखने और विकास से भरा सफर है। कोई भी माता पिता पूर्ण नहीं होता, लेकिन एक अच्छे समझदार और गाइडिंग प्रक्रिया की दिशा में प्रयास करने से सब कुछ बदल सकता है। और अधिक परवरिश की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले पीढ़ी को पालने में हमारे साथ जुड़िए। अब चलते हैं पार्ट 2 की ओर। पेरेंटिंग के टॉप 10 इंपॉर्टेंट रोल्स को समझना। माँ बाप बनने का सफर हम सभी के लिए एक मजेदार यात्रा है, जिसमें कला और विज्ञान का एक हटकर मिलन है और हमें अलग अलग कामों का शामिल होना है। चलिए इन कामों को वैरायटी वास्तविक उदाहरणों के साथ समझें। रोल 1, इमोशनल सपोर्ट यानी भावनात्मक सहारा। भावनात्मक सहारा जैसा कि एक कठिन दिन में एक गर्म गले की तरह है। जब आपका बच्चा उदासी भरा स्कूल से लौटता है और आपकी प्यार भरी गोदी और सुनने का सुझाव उनके लिए सुरक्षित स्थान बन जाते हैं, तो एक विशेष विश्वास और सुरक्षा का बंधन बनता है। रोल 2, फिजिकल केयर यानी शारीरिक देखभाल।
शारीरिक देखभाल वह तस्वीर है जहां स्वास्थ्य और सुरक्षा दिखती है। ये आपकी तैयार की गई पौष्टिक भोजन, हंसी भरे सुरक्षित खेलने के स्थान और आदर्श सोने की आदतों में है, जो आपको उनकी शारीरिक भलाइयों के प्रति गहरी देखभाल को दिखाता है। रोल 3, एजुकेशन यानी शिक्षा। शिक्षा सीखने के रास्ते पर एक रोशनी है। जब होमवर्क के समय मदद करते हैं, बेड टाइम की कहानियां सुनाते हैं, तो यह उनके मन में सीखने का प्यार बढ़ाता है। रोल 4, डिसिप्लिन यानी अनुशासन। अनुशासन उनकी यात्रा को सही दिशा में रखने का एक तरीका है, लेकिन यह किसी को दंडित करने का माध्यम नहीं है। यह मतलब है नियमों का पालन करना और जिम्मेदारी का सही तरीके से पालन करना। रोल 5, सोशलाइजेशन यानी सामाजिकीकरण। सामाजिकीकरण वह जगह है जहां सोशल स्किल्स बढ़ते हैं। यह खेलने के दिनों में, साझा खिलौनों में, साथ हंसी मजाक करने और सीखने में, यह उन्हें दोस्तों के साथ जुड़ने और अच्छे से बढ़ने की क्षमता देता है। रोल 6, मॉरल गाइडेंस यानी नैतिक सलाह। नैतिक सलाह एक जीवन भर के मूल्यों को स्थापित करने का एक तरीका है। यह आपकी गलतियों के लिए दिल से माफ़ी, रोजाना की छोटी कृपाएं और उनके दिल में सच्चाई और संबंध के बीज बोने जाते हैं। रोल 7, रोल मॉडलिंग यानी भूमिका निरूपण। रोल मॉडलिंग वह आईना है जो आपकी काम को वापस दिखाता है। आपका पेशेंस, सहानुभूति और सहन शक्ति वे चुपचाप देखते हैं और उनका अनुसरण करते हैं, जो शब्दों से भी गहरे रूप में उनके चरित्र को बनाता है। रोल 8, नर्चरिंग टैलेंट्स यानी हुनर का सहारा। हुनर की देखभाल उनकी उड़ान को बढ़ाती है। यह उनके खेल की तारीफ करना, उनकी कला को समझना और उनके जोश को बढ़ाना है, ताकि वे नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। रोल 9, प्रोटेक्टिंग यानी सुरक्षा। सुरक्षा उनकी सुरक्षित यात्रा का एक हिस्सा है। सड़क सुरक्षा सिखाने से लेकर उनकी ज़रूरतों की रक्षा करना, यह उन्हें शारीरिक और मानसिक सुरक्षा का आत्मविश्वास प्रदान करता है। रोल 10, अडेप्टेबिलिटी यानी समायोजन। समायोजन एक तरीका है जो यात्रा को बेहतर बना सकता है। यह आपकी स्वतंत्रता को बढ़ाता है और आपके जीवन की यात्रा को सहारा प्रदान करता है। अब देखेंगे इसका निष्कर्ष। कुल मिलाकर माता पिता का प्यार, मार्गदर्शन और सहारा का एक जीवंत मिश्रण है। प्रत्येक रोल एक रंगीन छाया जो आपके बच्चे के भविष्य को बना रहा है। प्रत्येक रोल को समझें और पूरे दिल से प्यार के साथ स्वीकार करें। कौन सी माँ बाप की रोल्स आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? अपनी कहानियाँ हमारे कमेंट्स में शेयर करें और हमारे सीरीज के अगले हिस्से में अच्छे माता पिता बनने के लिए 5 बेहतरीन सुझाव और इन्हें कैसे अच्छे से अमल में लाया जा सकता है, इस पर हमारे तरीकों की अगली कड़ी में बात करेंगे। चलिए अब पार्ट 3 में वापस आते हैं। अच्छी परवरिश के लिए टॉप 5 टिप्स। आइए हम 5 आसान और प्रभावी तरीकों को जानें जिनसे हम इन माता पिता के सुझावों को अमल में ला सकते हैं। टिप 1, कंसिस्टेंट रूटीन्स यानी स्थिर दिनचर्या। लगातार रूटीन बनाएं। नियमित सोने और खाने के समय तय करें ताकि सुरक्षा की भावना बनी रहे। ये नियमितता उनके स्वास्थ्य के हैबिट्स को विकसित करने में मदद करती है और आपके बच्चे के लिए एक स्थायी मिलनसार माहौल प्रदान करती है। टिप 2, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी सही प्रेरणा। सही प्रेरणा का इस्तेमाल करें। अपने बच्चे के प्रयासों और सफलताओं को मनाएं। ये साथ उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और उन्हें सफलता के लिए मेहनत करने का हौसला देता है। टिप 3, ओपन कम्युनिकेशन यानी खुली बातचीत। खुली बातचीत को बढ़ाएं। एक ऐसा माहौल बनाएं जहां आपके बच्चे आराम से अपने विचार और भावनाओं को शेयर कर सकें। उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुनिए, जिससे वे महसूस करें कि आप उनकी बातों को महत्वपूर्ण मानते हैं। टिप 4, सेट बाउंड्रीज यानी सीमाएं तय करें। स्पष्ट सीमाएं स्थापित करें। सीमाएं शिक्षा और आदर्श की शिक्षा के लिए आवश्यक है। स्पष्ट नियम और उम्मीदें बच्चों को उनकी सीमाओं को और उनके कर्मों के परिणामों को समझने में मदद करते हैं। टिप 5, एनकरेज इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता को बढ़ाएं। स्वतंत्रता को बढ़ाएं और अपने बच्चे को अपने फैसले लेने और मुश्किलात का हल ढूंढने की शक्ति दें। यह स्वतंत्रता और विश्वास को बढ़ाता है और उन्हें जीवन के कठिनाइयों के लिए तैयार करता है। अब समय है पार्ट 4, बच्चों की परवरिश को बेहतर बनाने के लिए 5 प्रैक्टिकल सजेशंस। चलिए इन 5 आसान सजेशंस को समझें और अपनाएं, जो पेरेंटिंग टिप्स को अमल में लाने में मदद करेंगे। सजेशन 1, फैमिली टाइम यानी परिवार के लिए समय। सबसे पहले परिवार के लिए समय निकालें। हर दिन 1 घंटा परिवार के साथ एक साथ कुछ करें, जैसे कि खेलना या सैर करना,
ताकि आपका रिश्ता मजबूत हो। सजेशन 2, इनकरेज इंटरेस्ट्स, यानी चाहत को बढ़ावा दें। अपने बच्चे के इंटरेस्ट्स को बढ़ाएं, चाहे वह खेल हो, कला हो या विज्ञान। उनकी रुचि को बढ़ाने में उनका साथ दें ताकि उनका विश्वास और इंटरेस्ट बढ़े। सजेशन 3, रेगुलर चेक-इन्स, यानी नियमित जांच लें। रोज अपने बच्चे से दिल से बात करें, उनका दिन और उनकी भावनाओं के बारे में पूछें ताकि उन्हें महसूस हो कि आप उनकी परवाह करते हैं और उनका कहना सुनिए। सजेशन 4, फैमिली रूल्स, यानी परिवार के नियम। परिवार के नियमों को मिलकर बनाएं। ये इज्जत और समझ को विकसित करता है, जिससे आपका बच्चा महसूस करें कि वह शामिल हैं और अहमियत देते हैं। सजेशन 5, सेल्फ केयर एंड मॉडल बिहेवियर, यानी खुद की देखभाल और मॉडल बर्ताव। अंत में अपने आप की देखभाल करें और एक मिसाल बने। दिखाएं कि चिंता और भावनाओं को कैसे संभालना है और अपने बच्चे के लिए एक बेहतर तौर पर पेश आएं। निष्कर्ष, ये आसान सजेशन आपको माँ बाप बनने में बेहतर बना सकते हैं। इन सजेशंस को अमल करके आप एक देखभाल करता और प्यार भरे माहौल बना सकते हैं। हमारे अगले वीडियो में और मज़ेदार सजेशंस के लिए तैयार रहें।